पाश्चात्य जगत में क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अवधारणा है कि जो अशुभ है वो शैतान की शक्ति है और वो ईश्वर के समक्ष है या ईश्वर के सापेक्ष है। एक फिलोसफर जो इस थ्योरी से कहीं ना कहीं एग्री नहीं था, एक फिलोसफर जो कहीं ना कहीं चाहता था कि इसमें संशोधन किया जाए, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी है जो कहती है कि अशुभ शैतान की शक्ति है और अशुभ और शैतान दोनों का अस्तित्व है, यह सिद्धांत आपको तीन चार चीजें समझाता है। पहला, ईश्वर के अलावा भी किसी का अस्तित्व है। दूसरा, अशुभ को बनाने वाला ईश्वर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही जगत का निर्माण किया है। तीसरा, अशुभ की शक्ति शैतान की शक्ति है, अर्थात शैतान और ईश्वर समकक्ष हैं, इक्वल है। अब अगर इन तीनों को मैं एक्सेप्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं गॉड का जो एक अस्तित्व है, ईश्वर का जो वर्चस्व है, उस पर क्वेश्चनिंग हो जाती है, उस पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर ईश्वर ने ही बनाया है तो उसने आखिर अशुभ क्यों बनाया? वो केवल शुभ क्यों नहीं बना सकता? धर्म दर्शन की या रिलीजियस फिलॉसफी की यह सबसे एंशियंट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है। इंडियन फिलॉसफी ने इसका समाधान अलग तरीके से किया है, वेस्टर्न फिलॉसफी में इसका समाधान अलग तरीके से हुआ है। सेंट ऑगस्टाइन या सेंट इक्विनस, इन लोगों ने इसके ऊपर जब मंथन किया, इसके ऊपर जब चिंतन किया, तो उन लोगों का यह मानना था कि जिस अशुभ को आप शैतान की शक्ति के द्वारा समझा रहे हैं, यह सिद्धांत गलत है। तो फिर अशुभ, आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अशुभ है या नहीं है? क्योंकि आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप अशुभ को डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार में अशुभ दिखाई देता है। पहली बात, अशुभ कोई एक वैचारिक सत्ता नहीं है, केवल विचारों के अंदर अशुभ नहीं है, वो वास्तविकता में है। आप रोज भूकंप देखते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आती है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, गरीबी है, बाढ़ है, तूफान है, सूखा है, सब कुछ दिखाई देता है। प्राकृतिक भी है और मानवकृत भी है। तो अशुभ को आप डिनाई तो नहीं कर सकते, अशुभ तो है, लेकिन अशुभ कैसा है? यहां पर ऑगस्टाइन के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी, या तो वो इसको एक्सेप्ट करें कि हां अशुभ है, या वो इसको डिनाई कर दे कि अशुभ नहीं है। ऑगस्टाइन फंस चुके थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो खुद एक संत है, एक ज्ञानी पुरुष है, धर्म दर्शन में जो अपनी पकड़ रखते हैं। सेंट ऑगस्टाइन ने उस वक्त एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिया, उन्होंने कहा अशुभ नहीं है। लोगों ने कहा आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अशुभ नहीं है, क्योंकि जो आसपास दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? ऑगस्टाइन कहते हैं अशुभ एक निषेधात्मक सत्ता है, जहां ईश्वर नहीं है वही अशुभ है। ऑगस्टाइन कहते हैं कि परछाई का अस्तित्व है। इसे आप क्या कहेंगे? परछाई कब बनती है? मैं एक रोशनी के सामने खड़ा हो जाता हूं तो मेरे पीछे एक परछाई बन जाती है। परछाई का मतलब क्या है? जहां पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है उसे हम परछाई कहते हैं, उसे हम अंधकार कहते हैं, उसे हम अंधेरा कहते हैं। ऑगस्टाइन कहते हैं अशुभ बिल्कुल ऐसे ही है। अशुभ का अस्तित्व केवल यही है, जहां शुभ नहीं है वही अशुभ है, जहां ईश्वर नहीं है वो ही अशुभ है। एविल कौन है, अशुभ कौन है? जहां ईश्वर नहीं है। आपने कहा कि फिर हमारे विचारों में बुरे विचार क्यों आते हैं? ऑगस्टाइन कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ईश्वर नहीं है, इसलिए बुरे विचार आए। आप अभी अपने मस्तिष्क में ईश्वर का विचार लेके आइए, आपके मन से अशुभ के विचार समाप्त हो जाएंगे। अशुभ कौन है? अशुभ एक निषेधात्मक सत्ता है कि कोई नहीं है, उसके कारण जो है उसका नाम अशुभ है। यहां पर प्रकाश को होना चाहिए था, लाइट को होना चाहिए था, यहां पर सब कुछ विजिबल होना चाहिए था। आपने अचानक से लाइटें बंद कर दी तो यहां अंधेरा हो गया। तो क्या अंधेरे का एग्जिस्टेंस आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। मैं लाइट के एब्सेंस को, कि वो यहां है नहीं, द एब्सेंस ऑफ लाइट, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ऑगस्टाइन कहते हैं कि आप प्रकाश के ना होने को स्वीकार कीजिए, अंधेरे को होने को स्वीकार आप कर रहे हैं, यहां पर आप गलती कर रहे हैं।
केवल लाइट के ना होने से प्रकाश का वजूद है। अगर लाइट ही लाइट चारों ओर है तो फिर अंधकार का कोई वजूद नहीं। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, सीधी सी बात है। ईश्वर नहीं है तो अशुभ है। जहां ईश्वर है वहां अशुभ नहीं हो सकता। अशुभ ईश्वर की एक परछाई है। अगर ईश्वर आपकी तरफ देख रहा है तो ईश्वर के पीछे जो अंधकार बन रहा है, जो परछाई बन रही है, वो अशुभ है, क्योंकि उस तरफ ईश्वर का ध्यान नहीं है। हालांकि यह सिद्धांत एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, एक रेवोल्यूशनरी थॉट था, जिसने कहा कि अशुभ निषेधात्मक है। किसी एक के ना होने के बाद जो वहां वैकेंट एरिया क्रिएट होता है, वो वैकेंट एरिया का ही एग्जिस्टेंस है, उस वैकेंट कंडीशन का ही एग्जिस्टेंस है। तो उस वक्त एक बड़ा रेवोल्यूशनरी सिद्धांत था। बट यहां पर भी लोगों ने इस पे बहुत आक्षेप उठाए, बहुत क्वेश्चनिंग की कि ठीक है, हम आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं, अशुभ नहीं है। अशुभ एक निषेधात्मक सत्ता है। जहां ईश्वर नहीं है वहां पर जो क्रिएट हो गया वो अशुभ है। तो लोगों ने कहा कि इस तरीके से तो आपने गॉड को लिमिटेड कर दिया। आपने कहा जहां ईश्वर नहीं है वहां अशुभ है, तो ईश्वर कहां नहीं है? अगर आप स्पिनोजा को पढ़ेंगे, जो बाद में आता है, वो कहता है द थ्योरी ऑफ पैंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर फिर कहां नहीं है? ईश्वर तो सब सब जगह है। ईश्वर तो सब जगह है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जहां ईश्वर नहीं है वहां अशुभ है? ये बात थोड़ी सी एक्सेप्टेबल नहीं। लोगों ने इस थ्योरी को इतना ज्यादा एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट हाँ, इस थ्योरी में दम तो था। इस थ्योरी ने आपको एक नई डायरेक्शन तो दी कि अशुभ का मतलब एक, इसे आप अंधेरे की तरह देखिएगा। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूरज का एग्जिस्टेंस नहीं है तो चंद्रमा उसके द्वारा प्रकाशित होता है और हमें लगता है कि चांद ही चमक रहा है। चांद का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। चांद कोई तारा नहीं है, वो स्टार नहीं है, वो एक पत्थर का टुकड़ा है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है। उसी तरह अशुभ का खुद का कोई वजूद नहीं है, केवल ईश्वर के कारण उसका एग्जिस्टेंस है। ऑगस्टाइन आगे समझाते हैं कि मेरे सिद्धांत के द्वारा आप तीन चार बातें समझ सकते हैं। पहली बात, अशुभ का होना आवश्यक है। आप कहेंगे क्यों? तो ऑगस्टाइन कहते हैं कि अशुभ है तो ही शुभ का वजूद है। अशुभ के कारण शुभ है, शुभ के कारण अशुभ है। ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं, आपस में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी आप अलग नहीं कर सकते। कमरे में अंधेरा है तो अंधेरा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? आप प्रकाश लेकर आइए, यहां पर दीपक जला दीजिए, अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे से लड़ाई नहीं कर की जाती है। आप तलवार के द्वारा अंधेरे का वध नहीं कर सकते कि मैं तलवार से अंधेरे को मार दूंगा आज। बेवकूफ हैं आप। ऑगस्टाइन कहता है आप एक दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप भाग जाए। तो अगर आपके जीवन में अशुभ है तो आप ईश्वर को अपने जीवन में उतारिए, अशुभ अपने आप भाग जाएगा। अशुभ को भगाया नहीं जाता है। संसार में जहां पर आप अशुभ को देखते हैं, संसार में जो अशुभ है वो सिर्फ इसलिए है कि संसार में हमने शुभ को एक्सेप्ट नहीं किया है। जहां जहां पर जिन जिन सर्टेन एरियाज में आप अशुभ को देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर शुभ की कमी है, इसलिए वहां पर अशुभ का अस्तित्व आ गया। तो शुभ और अशुभ दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तीसरी बात, हमें अशुभ से लड़ाई नहीं करनी है, हमें शुभ की तरफ बढ़ना है। चौथी बात, हर एक वस्तु के अंदर शुभ और अशुभ दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप 100% परफेक्ट हैं या मैं मुझ में 100% कमियां हैं। नहीं, हम दोनों के अंदर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है स्टार्टिंग में, जैसे महर्षि कपिल ने कहा, उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक साम्य अवस्था है। लेकिन धीरे धीरे ये साम्य अवस्था चेंज होती जाती है। तो साम्य अवस्था मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुभ एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ अशुभ हम दोनों के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करता है। डिपेंड करता है अब आप इन फ्यूचर किस पे काम करते हैं। अगर आप शुभ पे काम करेंगे तो शुभ और ज्यादा होता जाएगा, अशुभ कम होता चला जाएगा। अशुभ पर आप काम करेंगे तो अशुभ और ज्यादा होता चला जाएगा, शुभ कम होता चला जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द साइंस।
इक्विनस ने भी इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया कि हाँ सही है, अशुभ एक निषेधात्मक सत्ता है, क्योंकि अगर मैं उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट करता हूं कि शैतान की शक्ति है और शैतान जो है ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर को ऐसा क्या था कि उसे शैतान बनाने की आवश्यकता पड़ी? आखिर ईश्वर शैतान बना क्यों रहा है? आप कहेंगे कर्म का जो आपका न्याय है, कर्म के जो फल हैं, कर्म के जो दंड दिए जाएंगे आपको, उसके लिए शैतान का निर्माण किया जा रहा है। तो एक तरह से एक नास्तिक व्यक्ति प्रश्न करेगा कि कर्म का जो फल है वो ईश्वर मुझे दे रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है कर्म करवाने वाला भी ईश्वर है। तो फल का जो भागीदार मैं हूं, फल का भागीदार ईश्वर भी है। हम दोनों उसके भागीदार हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा डिस्कशन वेस्टर्न फिलॉसफी में या वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में अशुभ को अलग तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। यहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के रूप में आपको एक सिद्धांत समझाया गया है कि ईश्वर की ही तीन अवस्थाएं होती है। वो आपको क्रिएट भी करता है, तो आपका वो सर्वाइवल भी करवाता है, और वही आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स इट। प्रकृति प्रकृति ने ही इनको क्रिएट किया है, प्रकृति ही आपको पाल रही है और प्रकृति ही आपको खत्म कर देगी। यहां एविल के लिए अलग से किसी शैतान को नहीं माना गया है। यहां ईश्वर की ही अवस्थाएं बताई गई है कि मैं ही क्रिएटर हूं और मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं। गॉड ही क्रिएटर है और वो ही डिस्ट्रॉयर है। और वो डिस्ट्रॉय क्यों करता है? ताकि फिर से एक नया जन्म पैदा हो, फिर से एक नया जन्म पैदा हो, क्योंकि वो क्रिएट करने वाला है। इसलिए इंडियन फिलॉसफी कहती है जो क्रिएट कर सकता है उसके हाथ में ही पावर होती है डिस्ट्रॉय करने की। वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आज आप बैठकर एक ड्राइंग बना रहे हैं, आपका मन किया तो आप उस कागज को फाड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके क्रिएटर हैं। मैं फाड़ूंगा, शायद गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। खुद ने फाड़ा है, स्वयं ने फाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडियन फिलॉसफी थ्योरी ऑफ एविल, अशुभ की समस्या पर अलग तरीके से काम करती है। वेस्टर्न फिलॉसफी इस पर अलग तरीके से काम करती है। अगस्टाइन और एक्विनस ने इसे निषेधात्मक माना। अगली क्लास में मिलते हैं एक और टॉपिक लेकर। धन्यवाद।